आइए एक पल के लिए उस दौर में चलते हैं जब एक लड़की का किताब छूना भी पाप समझा जाता था। एक ऐसा भारत जहां ज्ञान की रोशनी आप कह सकते हैं बस कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी। उस वक्त समाज कहता था लड़कियों को पढ़ाना पाप है, स्कूल जाना तो गुनाह है। लेकिन उसी घने अंधेरे में एक औरत ने हिम्मत की, एक किताब उठाई और हमेशा हमेशा के लिए भारत का भविष्य बदल दिया। और वो थी सावित्रीबाई फुले। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस क्रांति का प्रतीक है जिसने शिक्षा के जरिए एक पूरे समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया था। तो आज की ये कहानी है उसी संघर्ष और अदम्य साहस की। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी जहां सावित्रीबाई ने इस क्रांति की मशाल जलाई। एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर बच्चों के लिए स्कूल का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये बात है 19वीं सदी के भारत की। मतलब एक ऐसा समाज जहां लड़कियों, दलितों और शोषितों के लिए ज्ञान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। उनसे बस ये उम्मीद की जाती थी कि वे चुपचाप हुक्म मानेंगे। यही उस दौर की कड़वी सच्चाई थी। लेकिन कहते हैं ना, इसी घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जलती है। साल था 1831, महाराष्ट्र का नाय गांव, जहां सावित्रीबाई का जन्म हुआ। और उस जमाने के रिवाज के मुताबिक उनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी गई। पढ़ाई लिखाई, अरे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके पति, जो खुद एक महान समाज सुधारक थे, ज्योतिराव फुले, उन्होंने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। और बस यही वो एक छोटी सी चिंगारी थी जो आगे चलकर एक ऐतिहासिक क्रांति की आग बनने वाली थी। और जानते हैं, जैसे ही उन्होंने ज्ञान का स्वाद चखा, उन्होंने एक प्रण ले लिया, अब मैं औरों को भी शिक्षा दूंगी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो जैसे उनके जीवन का मिशन बन गया था। और इसी प्रण के साथ शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने इतिहास रच दिया। ये कहानी है उस पहली शिक्षिका की जिसने भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूल की आप कह सकते हैं नींव रखी। ये साल याद रखिए, 1848, और ये जगह पुणे का भिड़ेवाड़ा। इतिहास के पन्नों पर ये हमेशा के लिए अमर हो गया। यहीं पर सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने मिलकर वो कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। इस तरह वो बनी भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षक। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। समाज के ठेकेदार, परंपराओं के रक्षक, सब के सब उनके खिलाफ हो गए। आप उनके दृढ़ संकल्प का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं, जब वो रोज स्कूल के लिए निकलती थी तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ और यहाँ तक कि गोबर भी उछालते थे। लेकिन सावित्रीबाई वो रुकी नहीं। वो अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थी, स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदलती और फिर से उन्हीं बच्चियों को पढ़ाने लगती थी जिनके भविष्य के लिए वो ये सब कुछ सह रही थी। समझने वाली बात ये है कि ये लड़ाई सिर्फ एक स्कूल खोलने तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति थी। ये लड़ाई थी समानता के लिए, हर इंसान के बुनियादी अधिकारों के लिए। तो ये सीधी सीधी दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ था समाज जो कहता था लड़कियों को पढ़ाना पाप है, और दूसरी तरफ थी सावित्रीबाई जिनका एक ही मानना था, शिक्षा ही आजादी का रास्ता है। और उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि ज्ञान की ताकत से सदियों पुरानी जंजीरें भी तोड़ी जा सकती हैं। अगर हम उनके क्रांतिकारी जीवन की यात्रा पर एक नजर डालें तो 1831 में उनका जन्म हुआ। 1848 में उन्होंने पहले स्कूल की स्थापना करके इतिहास रच दिया। 1873 में सत्यशोधक समाज के जरिए सामाजिक बदलाव की एक नई लहर लाई। और 1897 में दूसरों की सेवा करते करते उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। फिर आया साल 1873। उन्होंने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज। और ये सिर्फ कोई संगठन नहीं था, ये एक पूरा आंदोलन था। और सावित्रीबाई इसकी सबसे बुलंद आवाज बनी। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह की वकालत की, बाल विवाह का जोरदार विरोध किया और जाति के भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दलित और मुस्लिम बच्चों के लिए भी स्कूल के दरवाजे खोल दिए। उनका दिल सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रुका, उन्होंने उन विधवाओं और सताई हुई महिलाओं के लिए एक आश्रम खोला जिन्हें समाज में बिल्कुल ठुकरा दिया था। वहां उन्हें सिर्फ एक छत नहीं मिलती थी, बल्कि इज्जत और एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलता था। वाकई उनकी दया और करुणा की कोई सीमा नहीं थी। अब बात करते हैं उस विरासत की जो वो अपने पीछे छोड़ गईं। एक ऐसी विरासत जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। साल था 1897। पुणे शहर में प्लेग की भयानक महामारी फैली हुई थी।
हर तरफ मौत का साया था और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन सावित्रीबाई, वो मरीजों की सेवा करने के लिए मैदान में उतर गई और एक बीमार बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल ले जाते हुए वो खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई। 10 मार्च 1897 ये वो दिन था जब एक शिक्षिका, एक समाज सुधारक और एक सच्ची हीरो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका शरीर तो चला गया, पर उनका सपना वो आज भी जिंदा है। आज भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियां स्कूल जाती हैं। जरा सोचिए, ये सब मुमकिन हुआ बस उस एक कदम की वजह से जो सावित्रीबाई ने उस अंधेरे दौर में उठाया था। उन्होंने जो एक चिंगारी जलाई थी, वो आज करोड़ों घरों में शिक्षा की मशाल बन चुकी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी कोई लड़की किताब उठाती है, जब भी हमारा समाज बेहतरी के लिए बदलता है, तो ये समझ लीजिए कि सावित्रीबाई फूले आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। वो सिर्फ इतिहास नहीं, वो हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य है। तो सावित्रीबाई की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर शिक्षा का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ डिग्रियां और नौकरियां पाने का जरिया है, या फिर समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार? इस पर जरूर सोचिएगा।